ये कहानी किसी एक दौर की नहीं, बल्कि सदियों पर मुहित एक ऐसे मामले की है जो आज भी मुसलमानों के दरमियान बहस और मुबाहिसे का मौजू है। शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये दोनों फिरके अलग अलग क्यों हैं? क्या ये वाकई दुश्मन हैं या एक ही दरख्त की दो शाखें? वो लोग जो काले झंडे उठाते हैं वो कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है और उनका ज़हूर कब होगा? क्या शिया और सुन्नी का कुरान मुख्तलिफ है? क्या शिया सिर्फ अहले बैत को मानते हैं? क्या सुन्नी अहले बैत को नहीं मानते? क्या शिया और सुन्नी की अजान मुख्तलिफ है? क्या शिया नमाज में हाथ खोलकर पढ़ते हैं? क्या सुन्नी आशूरा नहीं मनाते? क्या शिया और सुन्नी की हदीस की किताबें मुख्तलिफ हैं? क्या दोनों का अकीदा आखिरत, जन्नत और दोजख पर एक जैसा है? शिया 12 इमामों को क्यों मानते हैं? क्या शिया और सुन्नी आपस में शादियाँ कर सकते हैं? ये सब सवालात बहुत अहम हैं और आज हम इन सब का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। शिया और सुन्नी की इब्तिदा कहाँ से हुई? यह बात समझने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा। बिल्कुल उसी दिन जब नबी करीम दुनिया से पर्दा फरमा गए, जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, तो सवाल यह था कि मुसलमानों की क़यादत अब किसके हाथ में होगी। सुन्नी मुसलमान यह मानते हैं कि खिलाफत का फैसला उम्मत के मशवरे से होना चाहिए। इसलिए सहाबा किराम ने मुत्तफिक तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा मुकर्रर किया। उनका अकीदा है कि रसूलुल्लाह ने बारास्ता किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, बल्कि उम्मत को इख्तियार दिया था कि वो जिसे चाहें चुन लें। जबकि शिया मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। उनके नज़दीक खिलाफत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की जाती है। क्या शिया और सुन्नी दुश्मन हैं? ये सवाल अक्सर किया जाता है और इसका सीधा जवाब है नहीं। शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, दोनों अल्लाह और रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और एक ही क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो फिर झगड़े क्यों होते हैं? वजह सिर्फ एक है, गलत फहमियां और सियासी खेल। जब भी तारीख में शिया और सुन्नी के दरमियान लड़ाइयां हुई, उनके पीछे कोई न कोई सियासी ताकत जरूर थी जो उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। काले झंडे वाले कौन हैं? तारीख में काले झंडे कई बार उठाए गए। पहली मिसाल है बनु अब्बास का इनकलाब। जब उमवी खिलाफत कमजोर हुई तो अब्बासियों ने अपने इनकलाब के लिए काले झंडे उठाए। आज के दौर में भी कुछ शिद्दत पसंद ग्रुप्स ने काले झंडे उठा रखे हैं, मगर उनका शिया या सुन्नी अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना और इस्लाम का चेहरा बिगाड़ना है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम और दिलचस्प है। शिया इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 12वें इमाम हैं, जो इस वक्त पर्दा ए गैब में हैं और क़यामत के करीब ज़हूर करेंगे ताकि दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करें। सुन्नी मुसलमान भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर यकीन रखते हैं, मगर उनके मुताबिक वो अभी पैदा नहीं हुए। क़यामत के करीब वो पैदा होंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे। यानी दोनों फ़िरक़े इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। बस इख्तिलाफ सिर्फ इस बात पर है कि वो अभी मौजूद हैं या नहीं। क़यामत से पहले की निशानियाँ दुनिया में जुल्म और फसाद बढ़ रहा है। इस्लाम के नाम पर खून रेजी हो रही है। मुसलमानों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। दज्जाल के ज़हूर की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। याजूज माजूज के रास्ते हमवार हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें कुरान और तारीख को खुद पढ़ना चाहिए ताकि हम सच को समझ सकें। हमें अपने इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदलने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एक फ़िरके के नहीं बल्कि पूरी उम्मत और इंसानियत के लिए आएंगे।